हाँ प्रेम, जी बोलिए। वीना मानवी बोल रहे हैं बाबू। जी बोलिए। क्या हाल है, ठीक हो? सिचुएशन से तो नहीं है। सिचुएशन से ठीक कैसे रहोगे? सारा विवाद तो हो गया तुम्हारे ही कारण ना। आप बताओ, हमको पता चला कि तुम जायसवाल हो, इतना हमको दुख हुआ। हाँ, इसमें तो क्या बोले मैम, सीधा जा रहा है। मेरा परिवार का बच्चा हो के ये सब काम करते हो, अच्छा लगता है? बोलो तो जरा। मैम इसमें क्या बोले? क्या बोलोगे? बोलना है, स्पीचलेस हो तुम, बोलोगे क्या? बोलना, बताइए। सरकारी नौकरी है आप लोगों की और इस तरह आप लोग कीजिएगा, समाज में क्या असर पड़ेगा बताओ? क्या इस तरह मैम है? अरे उनके पति हमारे पास है, अगर मान लो उनके पति को आपको लेके शक ही था तो प्रेम अलग हो जाते, और इन चीजों से दूरी ना बनाना चाहिए कि और इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अलग ही थे मैम इस चीज का, वो अगर देखें चेक करें तो अलग ही है। हम कोई ये नहीं है कि हम जो साथ रह रहे हैं या कुछ, जब कभी तब किसी तरह का उनको देखो, दोस्ती यारी होना कहीं गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम दोनों का गलत ही रिलेशन होगा। एक उनका हाजी बनी और एक उनका और भी लोगों से जब जिसका जहाँ जरूरत पड़ता है अकेले होने के बावजूद वो मदद लेते हैं, वही मदद के तौर पर। अगर वो इतने दिन से रहते चेक में तो हम और भी पहले दोषी पाए जाते ना, पकड़े जाते। ऐसा कुछ नहीं, बस मदद के तौर पे है। वही चीज हमें सीधा जा रहा है। हमारे भी क्या बोले, हमारे घर में भी वही हाल है। नहीं, सही बात है, तुम्हारे घर में भी परेशानी होगी, तो इन चीजों का रास्ता देखो प्रेम। एक चीज तो हम समझ गए हैं कि फोटो नहीं लगाना चाहिए था, सबसे बड़ी बात थी। ठीक है नाम, ये फोटो डायरेक्ट वे में अगर कुछ ऐसा रहता गलत तरीके का, गलत पकड़े थे फोटो तब लगाते तो कोई बात नहीं कि तुमने पाया गया वहाँ पे। देखो, सोशल मीडिया पे जब चीजें आ जाती हैं ना तो वो पर्सनल नहीं रह जाती, वो फिर सार्वजनिक हो जाती हैं। कोई भी चीज सोशल मीडिया पे, अभी हमारे ही देख लो, हम लोग सोशल मीडिया फेस हैं, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी चलेगा तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो ना बाबू, ये प्रॉब्लम। देखिए, किसी चीज का किसी को अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका साबित होने के बाद लगाइए। जब वो बिल्कुल अगर कोई मर्डर किया है, मर्डर साबित होने के बाद या फिर किसी भी तरह का दोषी। देखो प्रेम, मुझे लगता है इस चीज को तुम कंक्लूड कर सकते हो बहुत अच्छे से। जो होता है ना केस का हीरो बनना, तुम चाहो तो हीरो बन सकते हो केस में, अगर थोड़ा कोऑपरेट कर। अरे सुनो ना मेरी बात, कोऑपरेट ये करना है कि दोनों मियाँ बीबी को एक बार साथ में बिठा दो हम लोगों के साथ। अगर रहना है प्रेम से रह ले, नहीं रहना प्रेम से अलग हो ले, इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये मैं जान रही हूँ कि वो तुम्हारी बात सुनेगी, इतना तो मुझे भी अनुभव है। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप सामने में बुलवा लीजिएगा। देखिए हम अगर ऐसे तो तुम बुला दो सामने, हम बिठा ले, हम उनके पति। नहीं, ये मेरा अति हो गया। उस दिन थाने में भी समझाया गया है। तुम आज के बाद हमको, ये बाद में भी कई बार हमको थाने बुलाया गया और बार बार वहाँ से हमको बहुत तरह का फटकार मिलता है और बताया गया कि अगर तुम करोगे तो इसमें दोषी पाए जाओगे। तुम आपको जो अगर करना है तो बीच में रहिए, हमको वहाँ बुलवाना होगा, हम आएंगे सामने में। देखिए कि हाँ वो क्या कहते हैं कि मेरा बात मानती है कि क्या हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारे कहने से होता मैम, हम कई बार इस चीज को बोल रखे हैं, आपसी सुलह से क्लियर कर लीजिए। हम तो कई बार हम जाने भी हैं उनसे कि वो छुट्टी ले लेके आती थी तो बताती थी कि हाँ आए हैं, छुट्टी लेकर के जाना है हमको, तो सुलह के लिए बातचीत करने के लिए। हम कई बार ऐसा सुने भी थे उनसे पहले। मतलब आप दोनों एक दोस्त थे, सिर्फ बस कलीग्स थे, कोई इलिसिट रिलेशन नहीं था आप लोगों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं था। ये शक की बुनियाद पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सब भी तो समाज को क्लियर होना पड़ेगा ना कि नहीं, हम लोगों में कोई इस तरह का रिलेशन नहीं था, हम लोग सिर्फ कलीग थे। तो बेटा इतना सारा बात बोल दिया पापा को, तो ये सब ना विवाद हो गया बाबू। समझ रहे हैं मैम। बेटा देखिए क्या बोले, बेटा को अब ला करके इसमें अगर मान लेते सपोज एक चीज आप ही बताइए, कल को भगवान करे, हम तो खुद चाहते हैं कि वो दोनों एक हो जाए, एकदम कसम से बोलते हैं कि एक हो जाए, लेकिन अगर वो एक भी हो गए तो बेटा का जीवन भर क्या असर पड़ेगा ये चीज बताइए। बेटा को मीडिया में लाने के लिए सुलह के लिए गार्जियन लोग नहीं सोचे होंगे, थोड़ी ना सब लोग सोचे। अरे माँ बाप जब एक हो जाएंगे ना तो बेटा का मन भी शांत हो जाएगा, लेकिन अगर जो ये दोनों एक नहीं हुए तो बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो यही तो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक हो जाए, हम ये खुद चाहते हैं। मेरा लगा हुआ चीज टूट गया रिश्ता इस फोटो की वजह से। बताओ, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा क्या हो रहा है, पिताजी जहर खाने के लिए भाग भी गए थे,
क्या क्या नहीं चल रहा है, बस क्या बताएं उसको, ज्यादा हम उतना खोल के नहीं। हो सकता है आप कल को इस चीज को भी मीडिया में ला दीजिएगा, हमें उसे कोई नहीं, तो आपकी बात जो है वो इसलिए मीडिया के सामने रखी जा रही है कि दुनिया में जो एक तरफा चीजें चल रही हैं, आपको अगर लोग सुनेंगे तो लोग जानेंगे कि भाई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। चुप रहना तो सॉल्यूशन नहीं है ना बाबू। एक बार चीजें तो क्लियर हो जाएगी तो समाज बोलेगा ना, अरे नहीं ये शक का मामला था, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। तो ये तो तुम्हारे ही लिए अच्छा होगा ना, तुम अभी कुंवारे हो, कल को शादी होगी, तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। अगर चीजें मीडिया में चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि इसको मीडिया में जाना भी चाहिए ये बातों को। हाँ, कितने लोग दार्जिलिंग गए थे, इस बात को भी क्लियर कर लो बाबू। दार्जिलिंग के उनके पति का आरोप है कि दार्जिलिंग आप लोग साथ गए थे, इसको भी क्लियर कर लो तो लोग जान जाएं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दार्जिलिंग हम लोग साथ गए थे। हम बाद में मतलब वो सब हमारा अपना अलग मैटर है। मतलब स्कूल का ट्रिप गया था? नहीं, वो लोग अपना गए थे उधर से, हमको ये चीज बाद में पता चला है। वो लोग दार्जिलिंग वो गए हुए हैं अपना कलीग्स के साथ, जो ट्रेनिंग शायद हम ट्रेनिंग वाले थे वो लोग थे। हाँ, जो लोग साथ में ट्रेनिंग किए दूर अलग अलग। तो 4-5 लोग 6 लोग गए होंगे तब, अकेले तुम दोनों तो नहीं? अच्छा, तुम नहीं थे, ओके। नहीं, मेरा यहाँ पे मेरा अटेंडेंस। अच्छा, तुम दार्जिलिंग में। देखो एक चीज और क्लियर हो गई कि ये दार्जिलिंग वाले एपिसोड में ये नहीं थे। तो घर पे जाना आना दोस्ती के नाते था, कलीग के नाते, या घर पे कब जाते आते देखे हमें? अभी उस दिन तो घर पे थे ही ना यार, जिस दिन वीडियो वायरल हो। हमको रोड पे पकड़े हैं, बुलाया गया था कॉल करके, तो रोड पे। अच्छा, रोड पे पकड़े हैं, तो ये भी क्लियर है ना, देख रहे हैं ना उन दोनों का लड़ाई। अच्छा, घर के अंदर नहीं थे आप? नहीं। तो बेटा जो बोल रहे हैं वो सब गलत? पापा को बोला है बेटा? पापा भी उनके, सॉरी बेटा तो भी उनके पास है, तो हम इसमें क्या बोले। अब हम उसमें हम अगर ये सफाई भी ये चीज को समाज के बीच में बेटा क्लियर करना जरूरी है कि जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा था उस दिन आप उनके साथ घर के अंदर रूम में थे या नहीं थे? नहीं थे ना। बस हो गई बात खत्म। थे नहीं, ये सब फालतू का तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो इसको बंद ना करना पड़ेगा जी। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज की गंदगियों को रोकना मेरा काम है ना। जी, आपसे लोग यही उम्मीद करते हैं। आप तो फर्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बोले भी थे, ये हमें भी बहुत बुरा लगा, और लोग भी कह रहे थे कि देखिए मैम आप देखिए, हर पक्ष की बात मैं बोलती हूँ, दोनों पक्ष की बात बोलती हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं इसका पुष्टि होना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट बाइट भी चलता है, सेकंड भी चलता है, थर्ड भी चलता है, लास्ट होते होते अगर समाज को एक खूबसूरत चीज रिजल्ट अगर आ जाता है तो हम सक्सेस हो गए ना। तो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जब आरोप प्रत्यारोप चलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी जितनी बातें आपने बोली वो सारी बातें समाज सुनेगा ना कि हाँ भाई दार्जिलिंग ये नहीं गए थे, उस दिन रूम में ये अवेलेबल नहीं थे, इनको फ़ोन करके बुलाया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं था, अभी मैंने नंबर लिया है तो मैं तुमको कॉल कर रही हूँ आज, और मैं तुम्हारा पक्ष दिखाना चाह रही हूँ मीडिया को कि भाई उस लड़के का पक्ष भी जानना ज़रूरी है। मियाँ बोल रहे हैं, बीबी बोल रही हैं, वो जो मेन अब बीच में है उसका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो उसको भी तो सुनेगा समाज कि हाँ भाई ऐसी कलीग्स तो बहुत होते हैं, कलीग्स साथ में उठते हैं, बैठते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं,